दोस्तों आज हम एक धमाकेदार कंपनी की बात करने वाले हैं जिसके वो ये आईपीओ में निकली होगी, उसकी तो बिल्कुल चांदी हो गई होगी। चांदी की चांदी हो गई होगी दोस्तों, सच बता रहा हूँ आपको। सीधी सी बात है, अगर कोई सर्किट 5 दिन तक लगातार 5% के ऊपर सर्किट लगाएगा तो रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा लेगा वो शेयर आपका। वैसा ही आपको सेम दिखाई देगा पारस के नाम से। पारस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस की ये कंपनी है। इसके इक्विपमेंट बनाने में ये काम करती है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करती है, कैसा इसका फ्यूचर रहेगा, क्यों ये इतना भाग रहा है, क्या रीज़न है। फिलहाल लुक एट द ग्राफ दोस्तों, आप इसका ग्राफ देखिए कैसे ये शेयर 175 रुपये पे, जिसको आईपीओ लॉट हुआ होगा 175 रुपये से 628 रुपये की जर्नी। दोस्तों 15,000 रुपये के 2 लाख रुपये होने वाले हैं जिसने भी ये शेयर लिया होगा। 7 गुना ये पैसा कर चुका है दोस्तों। चलिए इसके बारे में ढंग से बात करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, इसकी शुरुआत ही एएसएम कैटेगरी से हुई है। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे बी का साइन लगा हुआ है। बी का मतलब दोस्तों ये अभी एएसएम कैटेगरी में जा चुका है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। और आज सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इसकी वेबसाइट पर आप जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों, कंपनी हैवी इंजीनियरिंग के स्पेस में काम करती है। दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर डिफेंस स्पेस ऑप्टिकल पे काम करती है, प्लस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। ऊपर से ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसकी प्राइवेट कंपनी की एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज़ के करें तो उनकी ज़्यादा ग्रोथ हमको इंडिया में नज़र आती है। ईएमपी सॉल्यूशन मतलब दोस्तों बड़ी बड़ी जो हाई इंटेंशन का जो वोल्टेज का मतलब तारों के बीच से जो जाता है, उस चीज़ में जो इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं उसके लिए भी ये काम करती है। रॉकेट मिसाइल्स प्रोग्राम दोस्तों एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ये दो तरह के प्रोग्रामों में ये कंपनी काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इसको कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। और जैसे जैसे ग्लोबली हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जैसे तालिबान में और ये अफ़गानिस्तान के आसपास जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया भी अपने आप को अपडेट रखना चाहेगा। तो इस तरह की कंपनियों में बहुत ज़्यादा हमको आने वाले टाइम में ग्रोथ नज़र आ सकती है। यही एक रीज़न है ये इस तरह उड़ता हुआ जा रहा है। बुलेट ट्रेन बन चुका है, रुकने का नाम नहीं लग रहा। लगातार 6 छक्के इसने मार दिए हैं। 5% के सर्किट लगातार धड़ाधड़ देता जा रहा है हमको। लुक एट द ग्राफ दोस्तों, आपको ये ग्राफ नज़र देख के समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 175 का प्राइस 628 हो चुका है, 7 टाइम्स। क्या बात है दोस्तों। कंपनी पारस स्पेस आपको यहाँ पर लिखा साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट स्पेस इक्विपमेंट डिफेंस में जो ऑप्टिमम वगैरह सेगमेंट्स होते हैं उसमें ये काम करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो इसका ग्रोथ और फ्यूचर, चलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, कंपनी का शेयर इतना बढ़ चुका है, 7 गुना हो चुका है। यहाँ पर 7 टाइम्स लिख दो, भूल ना जाए कोई मेरा भाई। फिर भी कंपनी का मार्केट कैप जो है सिर्फ 2000 करोड़ का है। पी मुझे थोड़ा सा हाई लगता है फ़िलहाल जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। ROCE दोनों के दोनों आप देख सकते हो 25 के आसपास होने चाहिए, वो अभी थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में मे बी विद इन 6 मंथ और 1 ईयर स्प्लिट्स भी हो सकता है ये शेयर। दोस्तों यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आप देख सकते हो। इस साल में 2017 के रेवेन्यू बढ़े हैं, यहाँ पर घटे हैं, यहाँ फिर बढ़े हैं, यहाँ फिर घटे हैं। प्रॉफिट भी ऐसा ही है, प्रॉफिट घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये जिक जैक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में, जो कि कोई ख़राब बात नहीं है दोस्तों। ये अप्स एंड डाउन चलते रहे हैं। फ़िलहाल जो ट्रेंड चलेगा, अभी कंपनी कैसा ग्रो कर रही है वो बात मेन होती है। फ़िलहाल करंटली कैसा परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। प्रॉफिट के मार्जिन कंपनी के 13% है यहाँ पे, और पिछले साल से 9% इनमें इंक्रीमेंट आया है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। कॉन्स के बारे में बात करें तो दोस्तों फ़िलहाल यहाँ पर प्रो कोई ख़ास दिखा नहीं रखा। कॉन्स में दोस्तों 4 चीज़ें हैं।
जो कि मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा दिक्कत देगी। फेस वैल्यू जो कि हर एक बढ़िया कंपनी में हो सकता है। इसका जो टैक्स रेट है, ये टैक्स रेट सीम्स लो, ये टैक्स वगैरह कम भरती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दोस्तों ये जो कंपनियां होती है इसकी पेमेंट काफ़ी, ये कह रहे हैं कि बहुत कम दिनों में इसकी पेमेंट रिसीव होती है। इस तरह की कंपनियों को कोई छोटा मोटा या कोई एक कंपनी दो कंपनी, एक सेक्टर दो सेक्टर, इस तरह के मतलब छोटी मोटी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते। जब इस कंपनी में किसी तरह का कोई बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो बहुत बहुत लंबे स्केल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत बड़े बड़े सेगमेंट उसमें कवर करने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इतने बड़े बड़े सेगमेंट कवर करने पड़ेंगे तो उसकी पेमेंट भी थोड़ी सी लेट हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई कॉन्स है, आप इनको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आती है सबसे मेन चीज़। फ़िलहाल आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2020 तक यहाँ पर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट आपको नज़र आएगा। एक्सपेंस एंड सेल्स 48, फिर 143, फिर 154, फिर 147 एंड एक्सपेंस भी उसके साथ ही बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट। दोस्तों आप यहाँ को लग रहा यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इसको 2017 में, फिर हुआ 2018 में 25 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 20 करोड़। अगर दोस्तों ये कंपनी इस टाइम मार्केट पे होती 2017 में जैसे कि यहाँ पे है, और एक ही साल में इसका 25 करोड़ हो गया 2 करोड़ से, तो ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो जाती दोस्तों, 10 टाइम्स हो जाती वहाँ से। लेकिन तब ये मार्केट पे थी नहीं, अब है। तो अब आगे हमको क्या करना है, चलिए उसकी बातें करते हैं। एक लास्ट चीज़ जो भी हमको कंसीडर करनी चाहिए वो होती है FIRs, प्रमोटर, DIRs एंड पब्लिक की होल्डिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रमोटर्स के पास 58 शेयर है, FIRs के परसेंट 4 है, 7% है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू FI एंड DI। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको देखना चाहिए कि कंपनी के FIRs इसमें एंट्री बढ़ा रही है क्या। सबसे पहले FI को देखो, देन देखो प्रमोटर अगर अपना स्टेक बेच रहे हैं और FI स्टेक खरीद रही है तो अच्छी बात है। अगर FI स्टेक नहीं खरीद रही और प्रमोटर बेच रहे हैं तो आपको नोट करने की बात है। देन देखो प्रमोटर, फिर देखो DIS, फिर देखो हमारी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक सबसे लास्ट में आती है। हम लोगों को लेट पता लगता है ट्रेंड का, तो हम मोस्टली गलत ही होते हैं। हम का मतलब स्मॉल रिटेलर की बात, हम भी स्मॉल रिटेलर में आते, इसलिए हम गैस करके मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ग्रोथ आपको इसमें अच्छा मिलेगा। इसमें मैनेजमेंट सब चीज़ें बढ़िया होती है। प्राइवेट कंपनियां किस तरह काम करती हैं आपको पता ही होगा। बड़े बड़े इसके पास कॉन्ट्रैक्ट आएंगे तो प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। फ़िलहाल मुझे लगता है जो 628 का प्राइस है, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, 7 गुना पैसा हो चुका है, जिसका IPO में अगर किसी का निकला होगा तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई बड़ी करेक्शन आती है इस शेयर में या प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन आप इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हो। अच्छी करेक्शन आएगी, मुझे लगेगा कि ये प्राइस लेने का है, तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।